तो आज इसी विषय पर बात करते हैं। तो बैचलर हिंदी लेकर आप पढ़ सकते हैं और उसके बाद में आप एमए कर सकते हैं। एमए के पश्चात में बहुत सारी नौकरियां मिलती है और अच्छे अवसर हैं हिंदी में भी। जैसे अगर आपने हिंदी से बैचलर की डिग्री प्राप्त की है और पीजी किया है आपने, और साथ में आप रोज़गार की तलाश में हैं, तो कई अवसर हैं जहां पर आप जा सकते हैं। हिंदी पढ़ाने के लिए विदेशों में भी अच्छे अवसर हैं। विदेशों में जाकर आप हिंदी पढ़ा सकते हैं। आज दुनिया के कई देशों में, लगभग 13-14 देशों में हिंदी पढ़ाई जाती है। हिंदी के टीचर रखे जाते हैं, हिंदी के प्रोफेसर रखे जाते हैं, तो उसमें भी अच्छा अवसर है। साथ ही यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्राध्यापक बन सकते हैं और वहाँ भी अच्छे अवसर हैं। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी आप एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं। योग्यता वही नेट या पीएचडी होना चाहिए, तो यहाँ जा सकते हैं। हिंदी ट्रांसलेटर भी एक जॉब होता है, हिंदी ट्रांसलेटर बन सकते हैं। इसके अलावा न्यूज़ रीडर, जिसकी हिंदी अच्छी होती है, वो मीडिया में भी जा सकता है, जर्नलिस्ट बन सकता है और मास कम्युनिकेशन का डिप्लोमा करके या डिग्री करके भी इस तरफ जाया जा सकता है। इसके अलावा हिंदी एडिटर बन सकता है और हिंदी में ही कंटेंट राइटर बन सकता है। इसके अलावा सिविल सेवा में भी जाया जा सकता है। सिविल सेवा में एमपीपीएससी, यूपीएससी या जो स्टेट की जो नौकरी होती है, स्टेट सर्विस, उसमें जाया जा सकता है। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। सब इंस्पेक्टर में हिंदी का अच्छा बड़ा रोल होता है। जिसको हिंदी अच्छी आती है उसका चयन आसानी से हो जाता है। आप हिंदी से बैचलर की डिग्री करके आप एलएलबी करके इधर सिविल जज बन सकते हैं या एडीपीओ बन सकते हैं, सरकारी वकील बन सकते हैं, तो इसमें भी अच्छा अवसर है। और पब्लिकेशन हाउस में भी जा सकते हैं आप, बहुत अच्छा अवसर है यहाँ पर। आजकल पब्लिकेशन हाउस काफ़ी अच्छे अवसर हैं, क्योंकि पहले कम थे, आज किताबें भी बहुत सारी छपती है, तो वहाँ पे एक हिंदी एक्सपर्ट की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल म्यूजियम होते हैं, वहाँ पे जाया जा सकता है। फ्रीलांस हिंदी एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है फ्रीलांस में, तो वहाँ पर भी जाया जा सकता है।